मम्मी, अनाथ आश्रम में आपके लिए हम बात कर लिए हैं, आप रेडी रहिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, चलेगा। बुढ़ापे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ भी अच्छा ही है। मम्मी, सामान पैक हो गया? लेने वाले आ गए हैं मम्मी। मम्मी, अपना सजेशन देना बंद करो, ज़माना बदल चुका है। आप उस ज़माने की थी तो सोच रही सब कुछ वैसे ही होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आ गए हैं, ठीक है। मम्मी, आप अनाथ आश्रम में जा रही हैं, वो लोग लेके आपको चले जाएंगे। मम्मी, आपको कोई दुख तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है बेटा। मुझे तो तकलीफ उस बार भी नहीं लगा था बेटा, जब तुमने घर बनवाया, किचन, बाथरूम, लैट्रिन, गेस्ट रूम, स्टडी रूम, ऑफिशियल रूम, सब का हिस्सा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन एक अपनी बूढ़ी माँ का नहीं किया बेटा। अपनी बूढ़ी माँ के लिए रूम नहीं बनवाया बेटा। बहुत तकलीफ हुई। फिर जब मैंने पूछा तुमसे कि मेरे लिए क्यों नहीं बनवाए हो, तब तुमने कुछ बोला नहीं और मुझे नौकरों वाले रूम में रख दिया। तब भी तो मुझे दुख नहीं हुआ बेटा, लेकिन फिर जब जब तुम शादी किए, हमसे एक बार पूछे नहीं कि हम भी तुम्हारी माँ हैं, हमारे भी पास सपने हैं, हम भी बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन शादी कर लिए। फिर बेटा तुम्हारे पास बच्चा हुआ, तभी भी मैं सोची मैं दादी बन गई हूँ, और अब बस मेरे भी पास आएगा, मेरे भी गोद में खेलेगा बच्चा। मुझे भी बहुत खुशी थी, बहुत तसल्ली थी, लेकिन जब मैं मांगती थी बच्चे को दे दो, तो बेटा यही बोलते थे, छूना मत माँ, नहीं तो बच्चे का मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा, छूना मत माँ। तभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई बेटा, ना मुझे दर्द हुआ। फिर बेटा उनको ले जाके अनाथ आश्रम में डाला है मेरे आंखों के सामने। मुझसे जुदा कर दिए उनको। मैं काम करती थी इसीलिए मुझे रखे थे, लेकिन फिर भी मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई बेटा। और मैंने बहू को क्या बोला था, इतना ही बोला था ना कि बहू बाहर का खाना मत खाओ, अंदर घर का खाना खाओ, घर का खाना जो होता है वो हेल्थी होता है, घर का खाना ही खाओ बेटा। लेकिन नहीं, उल्टा मेरे ऊपर हुई बेटा। मैं जब आपको कुछ बोलती थी आप भी मेरे ऊपर चढ़ जाते थे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं चली जाऊंगी, वो लोग आए हैं लेने के लिए, मैं चली जाऊंगी बेटा, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। सब आप सब लोग बेटा, बेटा आप सब लोग खुश रहना, मेरी परवाह मत करना बेटा, मैं जाऊंगी। और बेटा अनाथ आश्रम में ऐसे जगह डाल दिए कि उनको मुझे दूसरी जगह डाल दिए। अगर एक जगह डाल दिए होते तो क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई गम, जो मेरे नसीब में लिखा था वही हुआ, कुछ अलग नहीं। लेकिन बेटा आप सब लोग खुश रहो, मैं चली जा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना चली जा रही हूँ। खुश रहना बेटा आप लोग।
माँ कैसी भी होती है, लेकिन उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बूढ़े होने के बाद उनको अनाथ आश्रम में भेज दो, ये गलत है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट करना।